ग्रासमैन नियम, जो कि भाषा विज्ञान की पुस्तक से लिया गया है। ग्रासमैन द्वारा प्रस्तुत संशोधन ही ग्रासमैन नियम हैं। जर्मनिक के द्वान या बिंददान तथा दावज आदि शब्दों में बा तथा दा ध्वनि ग्रीम नियम के अनुसार मूल भारोपीय बा तथा धा से परिवर्तित ही है। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि बा में चेंज हो जाता है, धा में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रकार से ही। ग्रासमैन का संशोधन वस्तुतः संशोधन न होकर भ्रम का निवारण मात्र ही है। भ्रम यह था कि विद्वानों ने संस्कृत, ग्रीक आदि के रूपों की मूल भारोपीय भाषा का सच्चा प्रतिनिधित्व माना हुआ था। तदनुसार संस्कृत की बा दा ध्वनियाँ गाथी में यानी कि जर्मन में प त के रूप में मिलनी चाहिए थी, किंतु कुछ स्थानों पर ऐसा नहीं मिला था। जैसे निम्न शब्दों में दोनों भाषाओं में बा और दा ही मिलता है: बोधति, बहुदान, ब्यूदान, दभ, दावज। बाद में जब ग्रासमैन ने संस्कृत के बभार, दधामी जैसे रूपों की तुलना ग्रीक के पेफुका, तिथेमी जैसे रूपों में की, तो यह स्पष्ट हुआ कि मूल भारोपीय भाषा के भ भार, द धामी रूपों से भी ही संस्कृत ग्रीक भाषा के ब भार, फेफुका और दधामी, तेथेमी जैसे रूपों का विकास होता है। मूल भारोपीय भ भार, ब भार, फेफुका में चेंज ये दो में हुआ। मूल भारोपीय दधामी, दधामी, तिथेमी। परिणाम स्वरूप यह भ्रम दूर हो गया कि संस्कृत, ग्रीक आदि के रूप मूल भारोपीय भाषा का सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि मूल भारोपीय में जो बभार है, संस्कृत में वह ब भार है तथा ग्रीक में वही फेफुका है, आदि आदि। यह ज्ञात हो गया कि संस्कृत, ग्रीक आदि भाषाओं के जिन शब्दों में अब एक महाप्राण ध्वनि मिलती है, उन शब्दों में मूल भारोपीय भाषा में दो महाप्राण ध्वनियाँ थी। अतः संस्कृत दधामी, ब भार आदि का मूल रूप मूल भारोपीय भाषा में दधामी, ब भार आदि था। इस प्रकार ग्रासमैन ने यह सिद्ध कर दिया कि जर्मनिक के ब्यूदान, दावज आदि रूपों की ब द ध्वनियाँ मूल भारोपीय में क्रमशः ब तथा ध थी और आगे चलकर जर्मनिक में उनका बा तथा दा में परिवर्तन ग्रीम नियम के अनुसार ही है। उसे ही ग्रासमैन नियम कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब ग्रासमैन महोदय ने गाथी में प्राप्त बा दा ध्वनि संबंधी भ्रम का निवारण किया, तो ग्रीम नियम के संबंध में यह स्पष्ट हो गया कि ग्रीक, संस्कृत आदि क्लासिकल भाषाओं की ग द ब ध्वनियों के स्थान पर जहाँ निम्न गाथी या जर्मन में भी ग द भ ध्वनियाँ ही मिलती है, वह मूल भारोपीय भाषा में ध थ भ ध्वनियाँ थी।